हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि जो बच्चे इस बार 12th पास किए हैं और फार्मेसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, 2022 और 23 में डी फार्मा या बी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए ताकि उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो सके। ठीक है, क्योंकि कॉलेज बहुत सारे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। पर्टिकुलर हम यूपी की बात करेंगे, ये मोस्टली सारे कॉलेजों पे लागू होता है, लेकिन मैं पर्टिकुलर यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो यूपी के बारे में डिटेल में बता पाऊँगा आपको। ठीक है, तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना होगा एडमिशन लेने से पहले। सबसे पहले आपको पहला काम ये करना है कि आप कोशिश करिए, अगर डी फार्मा में एडमिशन ले रहे हैं तो जीकअप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए यूपी पॉलिटेक्निक का, उसके थ्रू एडमिशन लेने की। दूसरा, कोशिश ये करिएगा जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, चाहे बी फॉर्म में या डी फॉर्म में, कि कॉलेज पीसीआई से अप्रूव्ड होना चाहिए। ये चीज़ आप चेक कर लीजिएगा, पीसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कॉलेजों की लिस्ट अवेलेबल होगी और वो कॉलेज कब से कब तक अप्रूवल मिला हुआ है। ठीक है, उसको। दूसरा, आप पहले ही फ़ीस क्लियर कर लीजिए कि आपको कितनी फ़ीस देनी है। जैसे ईयरली वाइज अगर आपका एडमिशन हो रहा है, डी फॉर्म ईयरली सिलेबस के अकॉर्डिंग चलता है और बी फार्म सेमेस्टर वाइज होता है, तो आप टोटल ओवरऑल बात कर लीजिए कि हमको सर कितनी फ़ी पेड करनी पड़ेगी एक साल में। जैसे कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो आपको 90,000 रुपये चार्ज करेंगे एक साल का, कुछ कॉलेज 80,000 रुपये चार्ज करेंगे, कुछ कॉलेज 1 लाख। तो फ़ीस बैरी करती रहती है सबकी। ठीक है, जबकि गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित जो फ़ीस है डी फार्मा की वो 45,000 रुपये है, लेकिन कोई भी प्राइवेट कॉलेज 45,000 रुपये में एडमिशन नहीं लेगा, जबकि आपको रसीद जो देगा ओरिजिनल कार्ड के वो 45,000 का ही देगा। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि आप क्लियर कर लीजिए कि सर मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा पूरे एक साल का। उसमें आप प्रैक्टिकल, सेशनल, वाइवा सारा कुछ इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, कई कॉलेज ऐसे हैं कि सेशनल के नाम पे 2 से 3,000 4,000 रुपये चार्ज कर लेते हैं एक सेशनल का। डी फार्मा में आपको पता होगा, नहीं पता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 3 सेशनल देना पड़ता है और नॉन अटेंडिंग एडमिशन के नाम पे आपसे 1 लाख रुपये अलग से चार्ज करेंगे, और अगर आप 3 सेशनल नहीं देने आए तो 9,000 रुपये आपका ऐसे हो जाता है। ठीक है, 9,000 10,000 जो भी ले ले, वो तो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। उसके साथ में प्रैक्टिकल के नाम पे 3 से 4,000 रुपये आपसे चार्ज किया जाएगा। फिर आपका सेंटर जहाँ जाएगा वहाँ नकल के नाम पे 10 से 12,000 रुपये ले लेते हैं। तो ये सब चीज़ें आप पहले से कॉलेज से क्लियर कर लीजिए कि मुझे साल में कितना पैसा देना पड़ेगा, आप एक बार में ही बता दीजिए। और उनसे अगर कोई A4 साइज़ का पेपर हो तो उस पर सिग्नेचर करवा लीजिए कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी से, सिग्नेचर और कॉलेज की स्टाम्प लगवा लीजिए कि मैं इतना पैसा ही एक साल में दूँगा। ठीक है, ताकि बाद में कोई लोचा ना हो। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा ताकि आपके साथ कोई लूट ना मचा सके। जो फार्मेसी कॉलेजों का लूट चल रहा है, ठीक है, वो बिल्कुल आपके साथ ना हो। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और दूसरा सबसे बड़ा, जो तीसरा पॉइंट आपको बताना था, वो सबसे बड़ा पॉइंट है, जब भी आप कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, किसी भी कॉलेज में, हम ये नहीं कहते हैं कि इस कॉलेज में लीजिए, क्योंकि मुझे किसी कॉलेज से पेमेंट नहीं मिला हुआ कि आप मैं उसका एडवर्टाइजमेंट करूं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किसी भी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं तो सबसे पहले कॉलेज कैंपस जाइए, विज़िट करिए। कॉलेज कैंपस में क्या सुविधाएं हैं स्टूडेंट के लिए, ये चेक करिए। लैब है कि नहीं है, ठीक है, पीने के साधन पानी के हैं कि नहीं, वाटर कूलर लगा हुआ है कि नहीं, क्लासरूम के अंदर पंखे की व्यवस्था है, उचित बैठने की व्यवस्था है कि नहीं। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनके यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं, पंखा नहीं है, बच्चों को शुद्ध पानी तक नहीं मिलता है। ऐसे भी कॉलेज मैंने देखे हैं अपने आँखों से। तो इन सब चीज़ों को भी गौर करिए, ठीक है, कि ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए। और साथ में एक चीज़ और देखिए, जब भी जाइए तो आप उनसे ये पूछिए कि सर आपके यहाँ कितने, जो वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बैठी है उससे ये बोलिए कि सर आपके यहाँ कितने टीचिंग स्टाफ हैं, मुझे उनसे मिलवा दीजिए। हम उनसे इंटरेक्ट एक बार होना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। ठीक है, या आप हमें दिखा दीजिए कितने टीचिंग स्टाफ हैं, इस फैकल्टी, इस सब्जेक्ट की हमारे पास फैकल्टी है। कई कॉलेज ऐसे हैं जिनके पास फैकल्टी ही नहीं है, 1-2 टीचर हैं, वो पूरा कॉलेज देख रहे हैं। ठीक है, और पीसीआई जब भी आती है, सेंट्रल पीसीआई, तो पैसे लेके उनके कुछ अधिकारी होते हैं, वो चले जाते हैं और कॉलेजों को अप्रूव्ड कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखिए। और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं कि आप फार्मेसी में फील्ड में करियर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी बातों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा।
ठीक है। साथ में आप कोशिश ये करिए कि नॉन अटेंडिंग एडमिशन ना लीजिए, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तब फार्मेसी फील्ड के बारे में जानेंगे, फार्मेसी फील्ड क्या होती है, कैसे होता है, इसमें क्या चीज़ें, और आगे चल के अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए रहेंगे, जब भी अगर इन केस आपको मेडिकल स्टोर खोलना हुआ, किसी कॉलेज में पढ़ाना हुआ, लैब अटेंडेंट का काम करना हुआ, तो आपको अपने हक की बात कहने में तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि आप सारे नियम कानून जानते रहेंगे, क्योंकि फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर आपको ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। और अगर आप अटेंडिंग रहेंगे तब ये सारी चीज़ें अच्छे से डीपली जान पाएंगे कि हमारे अधिकार क्या हैं। आप डीआई से अपनी बात कह पाएंगे, आप अगर कोई कॉलेज ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे अपनी बात कह पाएंगे। अगर आप नॉन अटेंडिंग क्लास लेंगे तो ये सब चीज़ों से आप वंचित रह जाएंगे। तो मेरा जो सुझाव है आपसे, मेरा निवेदन है कि आप कभी भी एडमिशन लीजिए तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही एडमिशन लीजिए, ठीक है। बाकी प्लीज़ वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें ऐसे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।